सो गाइस माय नेम है सुभाष कट्टर एंड आई एम अभी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट। सो गाइस इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे होंगे मेडिसिन के साल्ट नेम से उसके यूज के बारे में जानना। सो हम मेडिसिन के साल्ट नेम से उसके यूज के बारे में जान रहे होंगे। देखिए यार अगर हम फार्मेसी कर रहे हैं है ना, हम फार्मासिस्ट बनने वाले हैं तो हमें मेडिसिन के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। सो ऐसा है कि हमें मेडिसिन के हमें ब्रांड नेम उसका ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि ब्रांड नेम तो ब्रांडेड कंपनी अपने अपने नाम से कुछ ही ब्रांड नेम ला सकती है, लेकिन हमें उसके साल्ट नेम को ध्यान में रखना है। साल्ट नेम को ध्यान में रख के उसके यूज के बारे में अपन को ध्यान में रखना है। तुमको साल्ट नेम्स पढ़ना है, उसकी पर्टिकुलरली ये वाला साल्ट, ये वाला इंग्रेडिएंट इस बीमारी को ठीक करता है। सो यहाँ पर है लेबेटेलोल। सो लेबेटेलोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स इंडियन फार्माकोपी 100 mg की है। सो हम जानेंगे कि जो इंग्रेडिएंट है आखिर उसके नाम में उसका यूज छुपा हुआ है। सो हम वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ये लेबेटेलोल है। सो यहाँ पर शब्द आ रहा है क्या, एलोल, लेबेटालोल है ना, एलोल शब्द आ रहा है यहाँ पर, तो इसको ध्यान में रखना है अपन को। फिर दूसरी मेडिसिन है एम्लोडिपिन, अपन को यहाँ पर डिपिन वर्ड्स आ रहा है ना, 5 mg की टेबलेट्स है ये। उसके बाद में यहाँ पर है लिसिनोप्रिल है ना, प्रिल है यहाँ पर वर्ड्स आ रहा है। सो हमको यहाँ पर देखना है वर्ड्स क्या आ रहा है, एलोल, यहाँ पर आ रहा है डिपिन, यहाँ पर आ रहा है प्रिल। सो हमको यहाँ क्या देखना है, एलोल वर्ड्स आ रहा है, डिपिन वर्ड्स आ रहा है एंड प्रिल वर्ड्स आ रहा है। सो हमको इसको ध्यान रखना है कि ये वर्ड्स अगर आ रहे हैं, समझ लो इसका यूज कहां पर होता है, ब्लड प्रेशर जो है ना उसको रिड्यूस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी जो ब्लड प्रेशर है ना, बीपी को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बीपी को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, राइट। सो ये करेगी बीपी को इसको कम करेगी एंड डूइंग वर्क ऑफ द रिड्यूस कर देगी बीपी को, है ना। सो इसका जो उपयोग किस लिए किया जा रहा है, बीपी को रिड्यूस करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, इन टैबलेट्सों को उपयोग किया जा रहा है। सो हमको ध्यान में क्या रखना है, जैसे यहाँ पर एलोल आ रहा है, डिपिन आ रहा है, प्रिल आ रहा है। सो ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, लेबेटालोल, एम्लोडिपिन, लिसिनोप्रिल, तो ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, है ना। ये आखिरी में ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, समझ लो इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। सो आपको यहाँ पर इमेज भी दिखा दूंगा मैं इन टेबलेट्सों की, किस प्रकार की इमेजेस हैं, है ना, तो आप और तरीके से समझ पाओगे। तो जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो इंजेक्शन है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह है स्ट्रेप्टोकाइनेज, यानी यहाँ पर आ रहा है आपको एज, ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया है। सो आपको एस वर्ड दिमाग में रखना है। ये आ रहा है कि इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है जो ब्लड क्लोट्स है ना उसको ब्रेक डाउन करने का काम करती है इंजेक्शन। ब्लड क्लोट्स यानी जो हमारे ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स में जो क्लोट हो रहा है ना, जो ब्लड क्लोट हो रहा है उसको सब ब्रेक डाउन करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। देखो यार, जितने भी जो हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट होते हैं उनको हार्ट अटैक आ रहा है, सो उसको इस इंजेक्शन को दिया जाता है ताकि हार्ट अटैक आने के तुरंत एग्जैक्ट बाद इसको दिया जाता है ताकि उस पेशेंट को राहत मिल सके, है ना। सो ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन है ब्लड क्लोट को सब ब्रेक डाउन करने का काम करती है, यानी तोड़ती है ना, यानी जो ब्लड क्लोट्स है उसको बनने नहीं देती, राइट, ब्लड क्लोट्स को तोड़ने ब्रेक डाउन करने का काम करती है ना, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन, राइट। सो इसका ये यूज किया जाता है। सो जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है यहाँ पर लेवोस्टैटिन। यहाँ पर आपको देखना है एस्टैटिन, राइट, लेवोस्टैटिन 20 mg टेबलेट्स है। और फिर है हमारी एटोरलिप, ये तो ब्रांड नेम हो गया यार, है ना, ये है एटोरवेस्टाटिन टेबलेट्स है, राइट। सो यहां पर हमें क्या देखना है, एस्टाटिन, राइट। सो एस्टाटिन देखना है हमको, है ना। तो यहां पर ये किसकी यूज की जा रही है, जो लेवोस्टैटिन हो गई, एटोरवेस्टाटिन हो गई। सो इसका यूज क्या है, इसका यूज है भाई ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना उसको रिड्यूस करने का काम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है भैया ये मेडिसिन। सो इसका ये यूज है। सो हमें क्या ध्यान रखना है, एस्टैटिन अपने माइंड के अंदर रखना है हमें। सो जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है डेक्सामेथाजोन। आखिरी अपन को देखना है जोन टेबलेट से, बीटामेथाजोन, राइट, टेबलेट्स है। तो अपन को देखना है मेडिसिन के लास्ट में जोन, है ना, डेक्सामेथाजोन, बीटामेथाजोन। सो इसका यूज क्या है भैया, इसका यूज है ये स्टेरॉइड क्लास की ड्रग है, राइट, स्टेरॉइड क्लास की ड्रग है। इसका उपयोग किया जाता है पेन को रिड्यूस करने के लिए, यानी कम करने के लिए।
पेन को कम करती है, एंड स्वेलिंग है, स्वेलिंग को भी कम करती है भैया, स्वेलिंग को भी कम करती है, हटाती है, राइट। इट इज यूज टू ट्रीट एलर्जी, यानी एलर्जी जो है उसको भी दूर करने का काम करती है। सो इसका उपयोग अर्थराइटिस को दूर करने के लिए किया जाता है, अस्थमा को भी अस्थमा को भी ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। सो इन टेबलेट्स का उपयोग किया जाता है, पेन को रिड्यूस करती है, स्वेलिंग को रिड्यूस करती है, एलर्जी को रिड्यूस करती है, एलर्जी को ट्रीट करती है। सो इन सब चीज़ों में डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, इन टेबलेट्सों का यूज़ किया जाता है। तो हमको दिमाग में रखना है जोन, राइट। सो नेक्स्ट मेडिसिन है ऑन्डेनसेट्रोन, ऑन्डेनसेट्रोन है ना, डोलासेट्रोन, मतलब ऑन्डेनसेट्रोन, डोलासेट्रोन टेबलेट्स है, ये 4 mg की है ना। तो ये है ऑन्डेनसेट्रोन, तो हमको दिमाग में रखना भी सेट्रोन वर्ड्स, सेट्रोन है ना। ये है डोलासेट्रोन, डोलासेट्रोन है ना, सेट्रोन वर्ड्स हमको दिमाग में रखना है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? दिस मेडिकेशन इज यूज टू वोमिटिंग, यानी किसी पेशेंट को अगर वोमिटिंग हो रही है सो उसमें इस टेबलेट्स को, इस मेडिसिन को उपयोग किया जाता है। नोजिया, यानी अगर किसी का मतलब जी मिचला आ रहा है, जी मिचलना, सो इसमें इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। सो वोमिटिंग, जी मिचलना, नोजिया, चक्कर आए टाइप से लग रहा है, सो इसमें इन मेडिसिन को उपयोग किया जाता है ना, ऑन्डेनसेट्रोन, डोलासेट्रोन टेबलेट्स। जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है यहाँ पर मेट्रोनाइडाजोल, मेट्रोनाइडाजोल यानी नाइट्राजोल, ये वर्ड दिमाग में रखना है। टेबलेट से ऑर्निडाजोल, ऑर्निडाजोल, निडाजोल, राइट, निडाजोल टेबलेट्स है। सो निडाजोल वर्ड हमको दिमाग में रखना है। सो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज, ये एंटी पैरासाइटिक क्लास की ड्रग है एंड इसका उपयोग किया जाता है, ये प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन से आफ्टर सर्जरी, यानी किसी भी प्रकार की अगर आपको सर्जरी हुई है आपकी बॉडी में, सो जो इन्फेक्शन है उसे प्रिवेंट करने का काम करती है। कोई इन्फेक्शन ना हो तो उससे प्रिवेंट करने का काम करती है भैया ये टेबलेट्स है ना। मेट्रोनाइडाजोल, ऑर्निडाजोल, सो नाइडाजोल, ऑर्निडाजोल है ना, मेट्रोनाइडाजोल। सो ये चीज़। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है वो है राइजाट्रिप्टैन, राइजाट्रिप्टैन टेबलेट्स, इंडियन फार्माकोपिया 10 mg की है। सुमेट्रिप्टैन है ना टेबलेट्स 100 mg। सो यहाँ पर ट्रिप्टैन वर्ड्स आ रहा है, आपको ट्रिप्टैन वर्ड देखना है, सुमेट्रिप्टैन, राइजाट्रिप्टैन, राइट। सो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज किया जाता है, इट इज यूज टू ट्रीट ऑफ द माइग्रेशन, माइग्रेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। यानी किसी पेशेंट का अगर ये हाफ मतलब जो अपना सर जो होता है ना, आधा सर दर्द देना, सो वो माइग्रेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इन टेबलेट्सों का उपयोग किया जाता है। यानी होता है ना किसी पेशेंट को मतलब जैसे किसी को पूरा सर दर्द देता है लेकिन किसी को हाफ देता है, राइट, वो माइग्रेशन बोलते हैं, माइग्रेशन की प्रॉब्लम होती है वो, अगर आपका हाफ सर दर्द देता है तो। सो माइग्रेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हेडेक, राइट, हाफ हेडेक। तो जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सिटैग्लिप्टिन, राइट, लिप्टिन वर्ड्स आपको यहाँ पर आ रहा होगा, लिप्टिन है ना, सिटैग्लिप्टिन 50 mg एंड मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 500 mg टेबलेट्स। तो यहाँ पर है लिप्टिन है ना, सिटैग्लिप्टिन। सो यहाँ पर है लिनाग्लिप्टिन टेबलेट्स है ना। सो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? इट इज यूज टू ट्रीट ऑफ दी शुगर के जो पेशेंट होते हैं ना, है ना, तो उनको शुगर को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हाई ब्लड शुगर लेवल है ना किसी पेशेंट का, सो कॉज्ड बाय टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इसी कारण जो होने वाली जो डिजीज है सो उसको ठीक करने के लिए इन टेबलेट्सों का उपयोग किया जाता है ना, ट्रीट ऑफ द शुगर पेशेंट, राइट। सो देखो यार, ये तो हो गई मेडिसिन। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ वीडियो के एंड पर, है ना। देखो यार, हमको हम फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, एज हेल्थ इंडस्ट्री में हम हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखना पड़ता है। ऐसे मैं भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख रहा हूँ और आपको भी लगातार बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखना पड़ेगा। हर प्रकार की मेडिसिन के बारे में सीखो, हर प्रकार की मेडिसिन के बारे में जानो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो। सो धीरे धीरे किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है भाई। आप एकदम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते, है ना। आप
जब शुरुआत में जब एंटर करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझना होता है। तो भाई अगर आपको अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है, अपने फ्यूचर को अच्छे से बनाना है, तो आपको हर प्रकार के मेडिसिन के बारे में जानना है, हर प्रकार की नॉलेज गैदर करना है, हर प्रकार के डिजीज के बारे में जानना है। तो ऐसे आप नॉलेज को बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। तो भाई आप देखो यार, एज हम किसी फील्ड पे आते हैं, सबसे पहले हम हमारा क्या होता है कि यार उसमें हम सैलरी को देखते हैं, है ना। तो भाई पैसे बिल्कुल फोकस मत करो, लर्निंग के फोकस करो। जिस दिन आपने लर्निंग के फोकस कर लिए ना, उस दिन आप कई रुपए कमाओगे यार। और साइड हसल करना शुरू करो भाई, यूट्यूब में चैनल बनाओ, उसमें कुछ क्रिएट करो, कुछ जो आपको आता है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है। सो हो सकता है भाई आपके व्यूज ना बढ़े, सब्सक्राइबर ना बढ़े, क्या फर्क पड़ता है भाई। अपने स्किल्स तो इंप्रूव हो रही है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स तो इंप्रूव हो रही है, बोलने का तरीका तो इंप्रूव हो रहा है ना, बस उतना ही बहुत होता है। तो लगातार सीखते रहो यार, किसी भी चीज को सीखने से कोई भी चीज आती है। आप सोचते रहो कि यार ये चीज हो जाएगी, नहीं होगी जब तक आप उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं करोगे। तो लास्ट में जाते जाते एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूंगा यार। अभी तो मैं फार्मेसी 3rd सेमेस्टर में हूँ, सो धीरे धीरे हर प्रकार की मेडिसिन के बारे में जानेंगे, और फार्माकोपी में जितनी प्रकार की मेडिसिन है सो उनकी वीडियो भी लाऊंगा। 4th सेम में, 5th सेम में, 6th सेम में जब मैं पहुंचूंगा, बहुत सारे प्रकार की नॉलेज इस वीडियो में, मतलब इस चैनल के माध्यम से डालते चले जाऊंगा। सो आप बने रहें, और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।